नमस्कार, डॉक्टर डी राही, प्रवक्ता हिंदी, डाइट नाहन, जिला सिरमौर, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। डीएलएड प्रथम वर्ष, विषय हिंदी शिक्षण और विषय रहेगा भाषा प्रयोगशाला। भाषा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सिखाने के लिए भाषा प्रयोगशाला एक नवीन प्रयोग है, जिसमें भाषा को पारंपरिक तरीके से हटकर तकनीकी तरीके से सिखाया जाता है। पहले भाषा को आज तक पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से सिखाया जाता था, लेकिन इसमें कंप्यूटरीकृत वातावरण है, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से भाषा शिक्षण पर बल दिया जाता है। अब भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, कौन कौन से उपकरण उसमें होते हैं, कौन कौन से घटक या तत्व उसमें रहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। भाषा प्रयोगशाला जिस तरह से विज्ञान की प्रयोगशाला आज तक होती थी, आज आधुनिक युग में एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें भाषा को कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाता है और कंप्यूटर के कौन कौन से घटक या कौन कौन से तत्व उसमें रहते हैं, कौन कौन से उपकरण भी इसको हम कह सकते हैं, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण भी इसको कह सकते हैं, घटक भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो ये जाने के पहले सबसे पहले मास्टर कंप्यूटर। भाषा प्रयोगशाला में एक बड़ा सा मास्टर कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर से वहां पर उसमें फिर छात्र कंप्यूटर होते हैं। तो मास्टर कंप्यूटर से अगर वहां पर एक मास्टर कंप्यूटर है तो छात्र कंप्यूटर अगर 60 है तो 60 के 60 छात्र कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यानी कि अध्यापक मास्टर कंप्यूटर पर बैठता है और वहां पे बैठे वो 60 छात्र कंप्यूटर जो बैठे हैं, कंप्यूटर पे जो 60 बच्चे बैठे हैं, उन छात्रों को हर छात्र को जिसको चाहे उसको मॉनिटर कर सकता है। यानी कि मास्टर कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है, छात्र कंप्यूटर है जो मास्टर कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। वो जितनी भी संख्या में, जितनी बड़ी आपकी प्रयोगशाला है, बड़ी है, छोटी है, 20 है, 30 है, 40 है, जितने भी, वो सबके सब मास्टर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तीसरा, वेब कैमरा। हर कंप्यूटर के सामने एक वेब कैमरा होता है जो हमारी इमेजेस को रिकॉर्ड करता है। ये इसका उपकरण रहता है। फोन सेट, हर कंप्यूटर पे जो है फोन सेट लगा होता है। अध्ययन सामग्री, प्रत्येक कंप्यूटर पर अध्ययन सामग्री होती है, हार्ड कॉपी के रूप में भी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी। यानी कि जिसको बच्चा पढ़ सकता है, जिससे वो निर्देश प्राप्त कर सकता है, जिससे वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। समस्या निवारण गाइड, हर कंप्यूटर पे भाषा प्रयोगशाला में एक समस्या निवारण गाइड होती है, जिसमें भाषा संबंधी समस्याओं का निवारण लिखा होता है, मार्गदर्शन लिखा होता है कि किस तरीके से आपने भाषा प्रयोगशाला में कार्य करना है। वाक् पहचान यंत्र, एक ऐसा यंत्र होता है जो हमारी आवाज़ को पहचानता है, जो हमारी आवाज़ को पहचान करता है कि हमारी आवाज़ अच्छी है, हमारी आवाज़ ऊंची है, कम है, थोड़ी भारी है, पतली है, उच्चारण हमारा सही है, नहीं है, ये उसको कहते हैं वाक् पहचान यंत्र। इसी तरह से भाषण रिकॉर्डर और कन्वर्टर, एक ऐसा यंत्र होता है जो हमारी आवाज़ को, हमारे भाषा को रिकॉर्ड करता है और उसको कन्वर्ट भी करता है। इसी तरह से वीडियो सबक, भाषा में सुधार लाने के लिए वीडियो सबक होता है, जिसके माध्यम से भाषा को सुधारा जा सकता है। मेरा उच्चारण ठीक नहीं है तो मुझे ठीक उच्चारण किस तरीके से करना है, ये सब निर्देश हमें उससे मिलते हैं। मॉडल नकली, ये एक ऐसा यंत्र है, ऐसा घटक है जिसमें विशेषज्ञ की आवाज़ होती है। तो छात्र क्या करता है कि छात्र ने खुद उच्चारण किया किसी शब्द का, किसी वाक्य का, फिर वो अपनी तुलना, अपनी आवाज़ की तुलना विशेषज्ञ की आवाज़ के साथ करता है और जहाँ उसको कमियाँ लगती है वहाँ फिर उसमें सुधार करता है। हेडसेट लगे होते हैं जिससे छात्रों को कोई शोर बाहर का नहीं सुनाई देता है, कान में लगे होते हैं ऐसे, तो उससे बिना किसी शोर शराबे के छात्र अपना काम करता है। तो ये सारे के सारे उपकरण थे, घटक थे, तत्व थे भाषा प्रयोगशाला। अब हम बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता, महत्व एवं कार्य, आवश्यकता, कुछ भी आप कह सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला क्या काम करती है, क्या कार्य है, या वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या आवश्यकता है, क्यों उपयोगी है।
ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है एक ही उत्तर है, भाषाई कौशलों का विकास। भाषा प्रयोगशाला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करती है। हमारे चारों के चारों कौशल, श्रवण से लेकर, श्रवण है, वाक है, पठन है और लेखन है, इन चारों कौशलों को विकसित करने में भाषा प्रयोगशाला महत्वपूर्ण योगदान अपना देती है। इसके माध्यम से छात्र श्रवण से लेकर जहाँ सुनने की क्षमता विकसित करते हैं, बोलने की झिझक उनकी दूर होती है, वाक कौशल को विकसित करते हैं, पठन कौशल की यति गति पूरा लय वहाँ पे तकनीकी के माध्यम से जो है छात्र सीखता है। यानी कि पूरे के पूरे चारों कौशल को इसके माध्यम से विकसित किया जाता है। नंबर 2, भाषा शिक्षण के लिए डिजाइन उपकरण। भाषा प्रयोगशाला में जितने भी उपकरण हैं जिनकी हमने अभी सूची की बात की थी पिछली स्लाइड में, वो सारे के सारे उपकरण केवल भाषा सिखाने के लिए डिजाइन किए गए। छात्रों की ध्यान अवधि को बढ़ाना। छात्र कक्षा में ध्यान ज़्यादा नहीं देते, ध्यान की अवधि कम होती है। 1 मिनट ध्यान से गुरुजी की बात सुनेंगे, उसके बाद उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा, दोस्त के बैग पे चला जाएगा, उसके साथ बात करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाषा प्रयोगशाला में उनके हेडफोन्स लगे होते हैं, उनको इधर उधर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो उनका ध्यान पूरे का पूरा अपने कंप्यूटर पे होता है। तो इससे छात्रों की ध्यान अवधि बढ़ती है। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। छात्रों में, कुछ छात्रों में डर होता है, झिझक होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, वो आगे अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो बोलते हैं और अपनी आवाज़ को उसके बाद सुनते भी है तो उनके अंदर आत्मविश्वास आता है, उसमें सुधार भी करते हैं, फिर उनके अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है। अच्छा, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, इसका मतलब मैं भी सुधार सकता हूँ। तो ये धीरे धीरे इससे भाषा प्रयोगशाला का आत्मविश्वास को में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। छात्रों का बोलने का डर दूर करना। भाषा प्रयोगशाला में कुछ छात्रों में एक डर होता है और वो डर छोटे से लेकर बड़े तक, कई बार हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक रहता है। हर बच्चा मंच पे जा करके भाषण नहीं दे सकता। और कई बार तो हम अध्यापक भी ऐसा करते हैं कि हम जो है अध्यापक बनने के बावजूद भी बोलने से कतराते हैं। और आजकल तो जिस तरह से हमें देखिए खाली कक्षा में बोलना पड़ रहा है, बिना बच्चों के बोलना पड़ रहा है, बड़ा असहज सा होता है। तो ये बोलने का डर भाषा प्रयोगशाला में स्वतः दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चा अभ्यास करता है, तकनीक के माध्यम से वहाँ पर बोलना सीख रहा है, तो बोलने का डर दूर हो जाता है। कंप्यूटरीकृत वातावरण में भाषा शिक्षण, तो वहाँ पूरे का पूरा भाषा शिक्षण जो है कंप्यूटरीकृत वातावरण में हो रहा है। कंप्यूटर है, यानी कि तकनीक है, कंप्यूटरीकृत वातावरण उसको कहा है, कंप्यूटर है, तकनीक है, तकनीकी के बीच में ही पूरे भाषा का शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, वहाँ पर वीडियो सबक है, विशेषज्ञों की आवाज़ है, मॉडल नकली है। उच्चारण, मैंने कोई शब्द बोला, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, फिर मैं उसको पुनः सुनूंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा अशुद्धि है, लेकिन जब मैं उसकी तुलना करूंगा विशेषज्ञ की आवाज़ के साथ, मुझे अपनी अशुद्धियों का पता लग जाएगा और मैं अपने उच्चारण को शुद्ध करने का अभ्यास करूँगा। बोलने की क्षमता को बढ़ाना, वहाँ पर बोलने की क्षमता विकसित होती है, छात्र बोलता है, बोलने से आत्मविश्वास जागता है। तो भाषा प्रयोगशाला में इस तरह से जो है ये सारे उसके कार्य भी हैं और उसकी उपयोगिता भी है। छात्रों में इन सब जो भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है। निजी ट्यूटर, भाषा प्रयोगशाला में प्रत्येक छात्र के लिए अध्यापक एक ही है, मास्टर कंप्यूटर, लेकिन वो निजी तौर पे कार्य करता है। निजी तौर पे कार्य कैसे करता है? व्यक्तिगत निगरानी एवं मार्गदर्शन, इसमें बता रहा हूँ। उनके लिए निजी है, कक्षा में अध्यापक एक ही है, वहाँ भी अध्यापक एक है, लेकिन वो निजी तौर पे हर बच्चे पे ध्यान दे रहा है, व्यक्तिगत निगरानी उनकी कर रहा है। वो अपने कंप्यूटर पे बैठा है, वो उसके मास्टर कंप्यूटर से जितने भी छात्र कंप्यूटर जुड़े हुए 20 है, 15 है, 30 है, वो सबको गतिविधियाँ नोट कर रहा है। फिर उसको जिस छात्र को बोलना है, जिस छात्र की निगरानी करनी है, निगरानी सबकी कर रहा है, जिस छात्र को मार्गदर्शन दे रहा है, कुछ नंबर के 5 नंबर के कंप्यूटर से वार्तालाप करेगा, आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। दूसरे बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी कि वो व्यक्तिगत बात कर रहा है। तो वो निजी ट्यूटर के तौर पे वहाँ काम करता है और उनको निगरानी और उनका मार्गदर्शन करता है। अब हमारे पास आगे बात आती है कि जो भाषा प्रयोगशाला है ये कार्य किस प्रकार से करती है, यानी कि इसकी कार्य प्रणाली कैसे संपन्न होती है, कैसे इसमें कार्य किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली,
तो पहले भी हमने कहा कि भाषा प्रयोगशाला एक नवीन प्रयोग है भाषा को सिखाने में, कंप्यूटरीकृत वातावरण के माध्यम से भाषा को सिखाती है। तो इसमें इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके 4 चरण हैं: सुनना, प्रतिक्रिया, अभिलेख, मूल्यांकन, निगरानी और मार्गदर्शन। ये 5 चरण हैं। यानी कि भाषा प्रयोगशाला जो काम करती है इन 5 सोपानों से होकर के गुजरती है, चरणों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले सुनना, पहला चरण है सुनना। इसमें छात्र बिना किसी शोर शराबे के अपने हेडफोन्स के जरिए ध्यान से मानक उच्चारण सुनते हैं और उस मानक उच्चारण का फिर स्वयं उच्चारण करते हैं। इस चरण में ध्वनि का तनाव, ये कुछ तकनीकी शब्दावली है, काकू पैटर्न, एक्सेंट आदि, ये सारे प्रशिक्षण शामिल होते हैं जो तकनीकी शब्दावली है, जिसमें जो है ध्वनि का हमारा तनाव कितना होना चाहिए, आवाज़ कहाँ ऊंची होनी चाहिए, कहाँ नीची होनी चाहिए, स्वराघात, बलाघात, कितना, काकू पैटर्न, एक्सेंट, ये सारे का सारा, कितनी आवाज़ हमारी ऊंची, ज़्यादा ऊंची जो है फिर वो भी खराब होती है, ये सारा तकनीकी शब्दावली है। तो इन सब का प्रयोग सुनने में इस चरण में होता है। नंबर 2 प्रतिक्रिया, दूसरा चरण है प्रतिक्रिया। इस चरण में मानक उच्चारण सुनने के पश्चात छात्र उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दोहराई करता है, अर्थात उसका अनुकरण करता है। तीसरा चरण अभिलेख। इस चरण में छात्रों को जो समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं में जो सुधार हुआ है उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो अध्यापक के द्वारा रखा जाता है, जिसको अभिलेख कहते हैं। चौथा चरण मूल्यांकन। इसमें छात्र अपनी आवाज़ का स्वयं भी मूल्यांकन करते हैं विशेषज्ञ की आवाज़ के साथ तुलना करके, और अध्यापक भी उनकी हर गतिविधि का मूल्यांकन करता है। और आखिरी चरण आता है निगरानी और मार्गदर्शन। अब इसमें अध्यापक वही उनके लिए निजी ट्यूटर के तौर पर कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से बिना अन्य छात्रों को परेशान किए व्यक्तिगत तौर पे उनकी निगरानी करता है हर बच्चे की, और उनको मार्गदर्शन प्रदान करता है जहाँ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये भाषा प्रयोगशाला है। इस हमने बात की भाषा प्रयोगशाला क्या करती है, उसका क्या महत्व है, उसके कौन कौन से उपकरण उसमें होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, और ये किस तरह से कार्य करती है। इसके साथ ही ये हमारा आज का वक्तव्य समाप्त हुआ। धन्यवाद।